हमारा किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं है, न किसी पक्ष का आग्रह दुराग्रह हमारे भीतर है। भगवान व्यास का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। व्यासासन पर बैठकर इतिहास पुराण आर्ष ग्रंथों का वाचन ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यास को ही करना चाहिए। सत्संग के रूप में कोई भी भगवान की चर्चा करे, लेकिन यदि विधिवत कलश स्थापन हुआ है, देवताओं की स्थापना हुई है, पीठ की स्थापना हुई है, तो उसमें विप्र कुलोत्पन्न को ही व्यासासन पर विराजमान करना चाहिए। अब ये मान्यता तो, ये कहने वाले तो बहुत पुराने माने जाते हैं, और अब तो खतरा है, कुछ भी कहो खतरा है। और विप्र कुलोत्पन्न में भी पुरुष शरीर होना चाहिए। क्यों? उसके दो कारण। एक तो उपवीति, सिखी, वैदिक संध्योपासनादि से संपन्न वो पुरुष ही हो सकता है। समझ गए आप? नहीं समझे? यज्ञोपवीत शिखा सूत्र धारण करने का तो व्यास को संध्योपासन करना चाहिए, उसको शिखा सूत्रधारी होना चाहिए। पर यह बात कहने से ही लोग बहुत बुरा मानते हैं। और आजकल तो वो क्या चला है, सोशल मीडिया चला है। हमारे पास तो, हम तो मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, रखते ही नहीं, क्योंकि मोबाइल रखने के लिए सबसे पहले जेब चाहिए। जेब ही नहीं हमारे पास। ऐसा कपड़ा हम पहनते हैं कि उसमें कहीं जेब की व्यवस्था नहीं है, ना 1 रुपया रखने की जगह है, ना मोबाइल रखने की जगह है। हमारे साथ 2-4 लोग जो रहते हैं वो कहीं आगे पीछे छूट जाएं तो हमको रिक्शा चढ़ने के लिए भी भाड़ा हमारे पास नहीं। तो जो व्यास की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन व्यास के द्वारा ही संभव है, वक्ता के द्वारा संभव, वक्त्री के द्वारा संभव नहीं। इसलिए सत्संग के रूप में आप अपने घर में भगवत चर्चा करें, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि विधिवत अनुष्ठानिक रूप से पुराण आदि का वाचन होना है तो हमें मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। गीता जी में स्पष्ट निषेध किया है। हम जो कुछ करें शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के